तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसकी वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक छोटा सा डाइपोल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ये मान लीजिए डाइपोल है ए बी। यहाँ मैंने एरो लगाया इस तरफ को, यानी कि ये डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट की। इसका डाइपोल मूवमेंट ए बी का वो पी हमने ले लिया है। इसका मतलब इधर नेगेटिव चार्ज रहा होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको फील्ड कहाँ पर फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के, एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये डाइपोल का सेंटर था ओ, यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर हमने के पॉइंट लिया जहाँ पर आपको फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस के ऊपर आपने के पॉइंट लिया है जहाँ पे फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे इसके अंदर? पहले ये लिख लेते हैं, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, एज शोन, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो डाइपोल है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल मोमेंट भी लिख देते हैं। चलिए कि इसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है। डाइपोल मोमेंट मैंने ए बी वेक्टर लिया है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, उसको पी से डिनोट कर रहा हूँ, पी से मैं लिख रहा हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको नोट कर लेना आपने कि ए बी डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट पी। अब ये जो पी वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स करते हैं। एक कंपोनेंट मैं इसके अलोंग लेता हूँ, इस डिस्टेंस के अलोंग, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, इस कंपोनेंट को A1 B1 लिख देता हूँ मैं, A1 B1। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा P कोस थीटा, क्योंकि थीटा ये एंगल लिया है मैंने, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया है, P कोस थीटा। अब एक इसके परपेंडिकुलर, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर इस टाइप से बनेगा कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, थोड़ा और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको ले जाते हैं, तो इसको लिख देते हैं हम लोग, इस कंपोनेंट को A2 B2। ठीक है, तो ये जो एंगल है इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हैं। नाउ रिजोल्व वेक्टर P into rectangular components। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट्स हुए, दैट इज A1 B1 वेक्टर। ये A1 B1 ये डायरेक्शन होगी इसकी, तो ये क्या है, ये P कोस थीटा के इक्वल है इसका मैग्नीट्यूड। और दूसरा है A2 B2 वेक्टर, A2 B2 ये कंपोनेंट है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, P साइन थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप से आपने कंपोनेंट्स कर लिए, यानी कि आपने P को रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में, A1 B1 में और A2 B2 में। अब हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट्स का यहाँ पर फील्ड निकाल देंगे। जैसे इस A1 B1 का यहाँ पर फील्ड निकालेंगे, फिर A2 B2 का फील्ड निकालेंगे और दोनों फील्ड्स को ऐड कर देंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। तो ये हमारा स्कीम है, जो प्रोसीजर है जिसमें इसको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो A1 B1 की डायरेक्शन ये है, इस तरफ को है डायरेक्शन, ये देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब इसका नेगेटिव इधर रहा होगा, पॉजिटिव इधर रहा होगा इस डाइपोल मोमेंट का, जिसका मैग्नीट्यूड P कोस थीटा है। और ये के पॉइंट देख सकते हैं कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है, इस डाइपोल की A1 B1 के डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर। तो एक्सियल लाइन वाला कॉन्सेप्ट जो हम इसमें यूज़ कर लेंगे, तो एक्सियल लाइन के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसी डायरेक्शन में बनेगी, इसी लाइन के लॉन्ग बनती है, तो ये फील्ड हो जाएगा E1। तो दिस फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपोनेंट A1 B1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड intensity produced by
डाइपोल A1 B1, तो A1 B1 डाइपोल वहाँ पर कितना जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस फील्ड को E1 लिख देते हैं हम लोग, तो वो आपके पास हो जाएगा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक्सियल लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, तो वो था हमारे पास शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में 2P डिवाइडेड बाय K इंटू 2KP एंड डिवाइडेड बाय R क्यूब, ये एक्सप्रेशन आया था शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट है वो यहाँ पर P नहीं है, हमारे पास A1 B1 का डाइपोल मूवमेंट हमें चाहिए, तो वो P कोस थीटा है, तो P को लिखा जाएगा P कोस थीटा, तो 2K कोस थीटा R क्यूब भी आ जाएगा। K जो है यहाँ पर वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूमेरिकली 9 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल होता है, वही सेम। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। डायरेक्शन क्या है इसकी, दिस इक्वेशन नंबर 4, इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग A1 B1, या यहाँ पे डायरेक्शन लिख देते हैं KL, इस पॉइंट को L भी बोल देते हैं, तो E1 वेक्टर KL के अलोंग KL, ठीक है जी। नाउ ये E1 आ गया आपके पास। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल, कंपोनेंट ऑफ डाइपोल, या डाइपोल A2B2 जो डाइपोल है A2B2, तो इस डाइपोल के लिए अगर आप देखें तो ये जो डाइपोल है इसके लिए, इस डाइपोल के लिए ये जो लाइन है वो इक्विटोरियल लाइन है, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये इक्विटोरियल लाइन के ऊपर आ गया है। और इक्विटोरियल लाइन वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएगा। तो E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में होती है, अगर इक्विटोरियल लाइन वाला अगर आप कॉन्सेप्ट याद करें तो उसकी डायरेक्शन हमने लिखी थी B से, यानी कि B2 से A2, तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ हो जाएगी, यहाँ पर M पॉइंट लिख देते हैं, तो ये E2 वेक्टर जाएगा और ये एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा। तो ये दो फील्ड बनेंगे E1 और ये E2 जो फील्ड है वो फील्ड B2 से A2 के अलोंग में, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन लिखी है इक्विटोरियल लाइन के केस में। तो E2 की वैल्यू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्विटोरियल लाइन याद कीजिए, तो वहाँ पर हमारे पास था KP डिवाइड बाय R क्यूब, अब P को क्या पुट कर देंगे, P साइन थीटा, तो ये एक्सप्रेशन था वहाँ पर हमारे पास। डायरेक्शन अलोंग KM दैट इज परपेंडिकुलर टू E1, तो E1 और इसके परपेंडिकुलर आ गया ये, तो ये दो फील्ड आ गया आपके पास। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होने वाला है आपके पास, वो होने वाला है E1 प्लस E2 वेक्टर का, इनका वेक्टर सम। इन दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल है E1 और E2 में, 90, कोस 90 पे कितना होता है, 0 डिग्री। तो इस तरह से जब आप वेक्टर सम करोगे इनका, तो यू विल गेट अंडर रूट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यू विल गेट अंडर रूट E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, और थीटा 90 है, कोस 90 0, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। आपके पास अंडर रूट E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर ही बचेगा, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन को हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं आगे, इसमें वी विल गेट, हमारे पास ये आ गया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आया अंडर रूट E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर, ठीक है। अब E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन जाएगी, E1 हमारे पास था 2KP कोस थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब, तो इसका स्क्वेयर होगा, प्लस में KP साइन थीटा डिवाइड बाय R क्यूब, इसका भी स्क्वेयर होगा, और इस पूरे का अंडर रूट था तो यहाँ पे पावर मैंने हाफ लिख दिया, स्क्वेयर रूट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्या आ रहा है देख सकते हैं, KP R क्यूब कांस्टेंट बाहर आ गया, तो KP R क्यूब का स्क्वेयर यहाँ पर बाहर आएगा, फिर उसका स्क्वेयर रूट करेंगे तो रूट से वो कैंसिल हो जाएगी पावर इसकी, तो यू विल गेट KP डिवाइडेड बाय R क्यूब, ये बाहर आ गया इससे, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पर 2 कोस थीटा का होल स्क्वेयर प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वेयर। तो इसको सोल्व करते हैं, आपके पास ये आ गया KP डिवाइड बाय R क्यूब
ये बन गया आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने कैसे किया इसको, ये 2 cos थीटा का स्क्वायर था, उसको लिखा जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 को मैंने दो टर्म में लिख दिया, एक 3 cos स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा, इनको ऐड करेंगे तो विल गेट 4 cos स्क्वायर थीटा। अभी ये साइन स्क्वायर थीटा था, अभी इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो आपके और इसकी पावर जो थी वो हाफ थी, पावर लिखना भूल गए, यहाँ पे पावर हाफ थी। तो यू विल गेट के पी डिवाइड बाई आर क्यूब एंड अंडर रूट, और ये तो 1 हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा। अब अगर आपको डायरेक्शन देखनी है उसकी, जो रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में जो वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये इसी डायग्राम के ऊपर हम लोग आते हैं, ये E1 वेक्टर था, ये E2 वेक्टर था, इनको आपने वेक्टोरियली ऐड किया। तो यहाँ पर जैसे इस टाइप से पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा, इसके पैरेलल यहाँ पे, इसके पैरेलल यहाँ पे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपके पास E। तो दिस इज, मान लेते हैं कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, ठीक है। एंड लेट इट मेक्स एन एंगल बीटा, ये जो एंगल है वो बीटा ले लेते हैं हम लोग, बीटा, इट मेक्स एन एंगल बीटा विद आर, इस आर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बीटा। तो आप टेंजेंट बीटा निकाल करके इसकी डायरेक्शन जो है वो आप बता सकते हैं। तो वो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये E2 वेक्टर है और ये E1 वेक्टर है, तो टेंजेंट बीटा E2 बाय E1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास E2 टेंजेंट बीटा अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, मान लीजिए कि ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट बीटा अगर हम लगाएं तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, दैट इज E2 डिवाइडेड बाय E1। E2 और E1 की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएगी, ठीक है। तो लेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, let resultant electric field E makes an angle बीटा, मान लेते हैं वो बीटा एंगल बनाता है विद बीटा विद आर, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर, आर के साथ वो मान लेते हैं कि बीटा एंगल जो वो बना रहा है, या E1 के साथ बोल सकते हैं विद वेक्टर E1, वेक्टर E1 लिख देते हैं, चलिए इसको E1 आर के लॉन्ग ही था। तो E1 के साथ वो मान लेते हैं कि कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। तो टेंजेंट बीटा भी मैंने बोला कि टेंजेंट बीटा उसी ट्रायंगल को जब आप यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, E2 डिवाइड बाय E1, अगेन आई रिपीट दिस डिवाइड बाय दिस, ये बीटा एंगल था, तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट बीटा E2 डिवाइड बाय E1। E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, E2 आपके पास था KP साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, और ये E1 जो था आपके पास वो था 2KP कोस थीटा, और आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, K से K कैंसिल, P से P कैंसिल, यू विल गेट हाफ टेंजेंट थीटा। तो ये डायरेक्शन के लिए रिलेशन आ गया, हाफ टेंजेंट थीटा, ये तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन के लिए रिलेशन जो आपके पास आ जाएगा। ये ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया मैंने, जैसे। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। फिर इसके स्पेशल केस कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है के पॉइंट, ये जो डाइपोल हमने स्टार्टिंग में लिया था ए बी, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है। तो एक्सियल लाइन कौन सी थी इसकी, अगर एक्सियल लाइन ड्रॉ करें तो ये एक्सियल लाइन थी। तो के पॉइंट अगर इसके ऊपर आ जाए यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऐसे, ये जो डिस्टेंस है ऐसे इस तरफ को आएगा, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे मैच कर जाएगा। तो ये जो एंगल थीटा है वो क्या होगा, एंगल थीटा देख सकते हैं आप कम हो रहा है, 0 हो जाएगा जब वो एक्सियल लाइन के ऊपर आएगा। तो फॉर एक्सियल लाइन स्पेशल केस है, जैसे फॉर एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, अगर हम डाइपोल की एक्सियल लाइन ले लें ए बी डाइपोल की, तो जो थीटा एंगल है उसके लिए वो 0 बनेगा, और कोस 0 डिग्री पे 1 होता है, +1 होता है। इसलिए जब आप कोस को 1 पुट करेंगे यहाँ पे,
तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आपके पास जो रिलेशन है एक्सी लाइन वाला वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। तो आप चेक कर सकते हैं एक्सी लाइन वाला रिलेशन, उसमें ये रिलेशन आपके पास आया था, ठीक है। एंड फॉर इक्वेटोरियल लाइन सिमिलरली, फॉर इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा, कोस 90 डिग्री पे 0 होता है, तो कोस 90 पे 0, तो 0 + 1 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल लाइन पर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब ये आ जाएगा। तो उसी अपने बेसिक रिलेशंस में ये कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे ये वाला ए बी डाइपोल था, तो ये इक्वेटोरियल लाइन आएगी आपकी। अगर के पॉइंट के इसके ऊपर लेके जाएं तो आपका ये जो डिस्टेंस था ये आर, ये इस टाइप से मूव करेगा, तो यानी कि ये जो एंगल है ये आपका बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, थैंक यू।